क्या हाल है भाई लोग। तो ये ऑयल पंप है होंडा अकॉर्ड की 2001 मॉडल। देखने में ये इंजन होंडा सिटी वीटेक पुराने वाले जैसी है। ये बाहर की तरफ से दिखने वाला सेक्शन है, यानी कि पैसेंजर साइड से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ ऑयल स्टेनर लगता है, जहाँ से ऑयल फिल्टर होके ऊपर की तरफ इंजन ब्लॉक और हेड में जाता है। ये अंदर का व्यू हो गया, यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट साइड जो फेस करता है। ये दोनों रॉड्स बैलेंसर शाफ्ट्स कहते हैं इन्हें। अब क्योंकि इंजन बड़ी है, स्ट्रोक लंबा है, बोर छोटा, तो वाइब्रेशन को बैलेंस करने के लिए दो शाफ्ट्स लगाए जाते हैं। बोल्ट से कसे जाते हैं इन्हें, और मैंने स्लाइडिंग रेंच से इसे पकड़ करके लॉक करके छोटे बिट बॉक्स की मदद से इसे खोला है। 10 नंबर या 12 नंबर के बोल्ट्स लगते हैं इनमें। थ्रेड पैटर्न सेम ही है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। आप लेफ़्ट साइड घुमाओगे तो ये लूज़ होगा और राइट साइड घुमाओगे तो टाइट होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे थ्रेड्स उल्टे साइड होते हैं। राइट साइड घुमाओगे तो लूज़ और लेफ़्ट साइड घुमाओगे तो टाइट, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट पुल्ली के वैसे कुछ गाड़ियों में दिए जाते हैं उल्टे थ्रेड्स। ये पहला बैलेंसर शाफ्ट है पुल्ली के साथ। ये वाला जो है थोड़ा सा अटका है, निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई। इसकी एक ग्रूव है, यानी कि छोटा सा पिन बैठ का एक लॉकिंग सिस्टम जैसा, जिसमें ये फंसता है। तो वो चीज़ जैम हो गया था, इसे निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ मुझे। ये बस आप लोगों के आइडिया के लिए बता रहा हूँ, और इस वीडियो का पूरा फंडा या कॉन्सेप्ट यही है कि आप ऑयल पंप को कैसे डिसमेंटल या ओपन या खोल करके जो ऑयल प्रेशर है उसे बढ़ाने के लिए वॉशर डाल सकते हैं ऑयल पंप के स्प्रिंग के नीचे। नीचे इसके क्रैंकशाफ्ट सेंसर्स भी होते हैं, यानी कि जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है। तो ये वो ग्रूव है जहाँ ये लॉक होता है ऑयल पंप में। एज इन ये पूरा ऑयल पंप नहीं है, ऑयल पंप के साथ इसमें ये जो बॉडी दिया हुआ है जिसमें ये बैठता है, वहाँ एक अलग सा ग्रूव लगता है। ये उसकी पुली। ताकि चीज़ों को मैं यहाँ वहाँ बिखेर ना दूँ, इसीलिए मैंने दोबारा ही सेट करके रखा। अगर आप भी नौ सीखे हैं तो ये ज़रूर करें, ताकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो असेंबली के वक्त कि क्या चीज़ कहाँ लगता है, कैसे बैठता है। उस चीज़ को लेकर के आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक और चीज़ बता दूं, जो बैलेंस शाफ्ट है ये अपने अपनी जगह ही बैठेगा, तो इस चीज़ को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ये आगे बैठेगा या पीछे की तरफ बैठेगा। दोनों के जो ग्रूव्स हैं, जो स्लॉट्स हैं बैलेंसर शाफ्ट्स के, ये अलग अलग टाइप के हैं। अगला है ये मेन पंप। यही घूमता है क्रैंकशाफ्ट के साथ, जिससे ऑयल सर्कुलेट होता है बोर और पूरे इंजन पे। स्टेनर का साइड मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, और इसके जो सेक्शन है वहीं वॉशर के साथ स्प्रिंग बैठता है। इस सेक्शन से ऑयल ऊपर की तरफ जाता है, यानी ब्लॉक और हेड की तरफ। कई सारे लोग इसे पोर्ट भी करते हैं, बट मैंने
एक्सपोर्ट करने का सोचा नहीं है। मैं बार बार स्टेनर दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको ऑयल सर्कुलेशन का प्रोसेस बता सकूँ। स्टेनर से क्रैंकशाफ्ट जहाँ बैठता है, जो बड़ा वाला छेद है, वहाँ ऑयल सर्कुलेट होता है और ऊपर की तरफ जो छेद दिखा है वहाँ से जाता है। ये जो जगह है यहाँ स्प्रिंग बैठता है। और इस वीडियो में मेन फंडा यही है कि मैंने उस स्प्रिंग को खोल करके उसके नीचे एक वॉशर बैठा देना है ताकि जो ऑयल प्रेशर है उसे थोड़ा सा मैं बढ़ा सकूँ। ये एलन की वाले बिट्स हैं। एलन की वैसे एल शेप में आता है, तो ये उसका एक अलग टाइप का वर्जन है। ये लंबे वाले बिट्स हैं और इस डब्बे में से जो सबसे बड़ा वाला बिट है मेरे ख्याल से T55 है शायद ये, तो उस बिट से मैंने इसे खोला है। ये भी थ्रेड सेम पैटर्न का ही है। ये ऊपर का सेक्शन जहाँ से बॉडी की तरफ या ब्लॉक की तरफ जो जाता है ऑयल, ये उस तरफ भी एक नट दिया हुआ है। बस खोल कर दिखाने के लिए मैंने इसे आपकी तरफ मोड़ा है। और अभी जो मैं खोल रहा हूँ, स्प्रिंग वहीं बैठता है जिससे ऑयल पंप प्रेशर बनाया करता है। तो इसी स्प्रिंग के नीचे इस नट पे, या बोल्ट कह लीजिए, ये नट तो नहीं हुआ, सॉरी, ये एक हार्डवेयर वाला वॉशर है जिस जो छेद है इसे मैंने ड्रिल बिट के मदद से थोड़ा सा बड़ा करा। ये छोटा वाला वाइस क्लैंप है, उस पर डाल करके ड्रिल बिट के मदद से मैंने जो बीच का छेद है इसे थोड़ा सा बड़ा करा। हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है 2-4 रुपये में, तो उसी को बैठाया मैंने और इसके ऊपर अब स्प्रिंग बैठ जाएगा। और जैसे मैंने खोला था बड़े आसान तरीके से वापस फिट कर देना है। थ्रेड का जो पैटर्न है एज इट इज़, राइट साइड को टाइट होगा क्लॉकवाइज घुमाने पे, और थोड़ा सा स्प्रिंग हार्ड है। अब ये सारा कांड मैंने कारनामा इसीलिए करा है ताकि आगे चल के जब मैं ऑयल कूलर या टर्बो इंस्टॉल करूं अपने गाड़ी में, तो ऑयल प्रेशर जो ड्रॉप हो जाता है उसको मैं वापस बैक टू नॉर्मल ला सकूं। अगर आप ऑयल कूलर या टर्बो वगैरह डालते हो तो जाहिर सी बात है जो ऑयल सर्कुलेशन है वो ओरिजिनल जितना इसका ट्रैवल डिस्टेंस होता है उससे बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है